We are also planning the investment here. So this is all. We wish all the best for the growth of the Punjab, and Punjab should look like Punjab. अगर सही मानों में इस पर अमल हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ज़रूरत है कि वो चीज़ कागज़ों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की इंडस्ट्रीज की दिक्कतों में उतर जाए। रियली लुक आफ्टर इनटू दिस मैटर के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को पंजाब की जो इन्वेस्ट पंजाब की पॉलिसी है उसमें इंक्लूड करा के इंसेंटिव दिया जाए। हमारा आटा महंगा होगा, आटे से बनने वाला प्रोडक्ट महंगा होगा तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तो ऊपर जाएगी। सरकार को इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमारे लोगों की है वो कैसे नीचे लेके आनी है उनको। पंजाब उद्योग क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और आज बड़ी गिनती में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान की बात की जाए या फिर कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए, आज स्टेज पर विराजमान थे। एक अलग जोश था उनके जहन में। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के पूर्व सीएम भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो साफ तौर पर आज उद्योगपतियों को सीधा संदेश उन्होंने दिया है, पिछली सरकारों वाला काम नहीं होगा। नई सरकार जो है अब 3 साल के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही है। वो ऐलान था कि पंजाब में 45 दिन के अंदर आपकी जो इंडस्ट्री है, जो आप उद्योग लगाने का सोच रहे हैं वो रजिस्टर हो जाएगा। अगर देरी होती है तो फिर भी अधिकारी से पूछेंगे हम कि इस चीज़ में देरी क्यों हुई। लाल फीताशाही ख़त्म होगी, करप्शन ख़त्म होगा और सीधा पंजाब के लोगों को रोज़गार मिले, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को लाने की पंजाब सरकार की यहाँ पर कोशिश है। तो चलिए सीधा हम चलते हैं, अब जितने भी उद्योगपति हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे उनसे बातचीत करते हैं। आज सीएम पंजाब ने जो कुछ ऐलान किया, आपको लगता है ये यूज़फुल होंगे? या डेफिनेटली इंडस्ट्री को जो चैलेंजेस हैं वो प्राइमरीली काफ़ी सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और इंडस्ट्री का जिस तरह से करेक्टली ऐसे एस्टिमेट किया कि बहुत सारा टाइम जो है वो इस एक्टिविटी में जाता है कि एक ऑफिस में, एक डिपार्टमेंट में, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसको रिड्यूस करते हैं। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री जो है डिफरेंट तरफ से फोकस करती है, रेवेन्यू के ऊपर काम करती है, एक्सपेंशन पे काम करती है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। सर आपका नाम क्या है? Myself, Mahavir Prasad Gupta. I am from JSW Steels Coated Product Limited, Rajpura, we can say. सर राजपुरा अगर 80 के दशक की बात करें कि इंडस्ट्री हब हुआ करता था, साइकिल फैक्ट्री की बात करें, बिस्कुट फैक्ट्री की बात करें, लेकिन सब चीज़ें गायब हो गई। लेकिन आपको लगता है आम आदमी पार्टी या फिर सीएम पंजाब ने जो कुछ आज ऐलान किया इससे हेल्प होगी? No, certainly what it was earlier, जब 1980 की हम बात कर रहे हैं और आज जिस तरह से पोर्टल लॉन्च किया है, it is very great thing and this will bring prosperity and a lot of development in the region across the Punjab. And as Mr. Kejriwal was telling and other colleagues were telling, the investment will come back to Punjab. So that is great thing, and Punjab is known for the glory and then glory will return. So that is what we expect. We are also planning the investment here. So this is all. We wish all the best for the growth of the Punjab, and Punjab should look like Punjab. तो और लोगों से बातचीत करते हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आप किस इंडस्ट्री से? मैं बटाला से, आशा से, इंजीनियरिंग वर्कर से। अगर बटाला की मैं बात करूँ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी किसी समय में, लेकिन अब देखिए बटाला में फौजरी के काम की बात की जाए या फिर बाकी चीज़ों की बात की, बहुत ज़्यादा कमी है। ये रीज़न क्या मानते हैं और अब सरकार से क्या उम्मीद है? लेबर की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। हम सरकार से आशा चाहते हैं कि जो लेबर ITI कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज है, दूसरे जो भी डिपार्टमेंट है वो लेबर को फ्री में ट्रेनिंग दे, स्किल लेवल में फ्री में ट्रेनिंग दे। डेली उनको 300 रुपये या 400 रुपये डेली दे। कहाँ कि जो लोग नशे में चल रहे हैं, नशे की तरफ भाग रहे हैं, वो किसी तरफ भागे ना, हाथ में काम का हुनर होना चाहिए। काम का हुनर होगा तभी सब वो उनकी पैसा मिलेगा उनको काम करने का, कहीं भी जाकर वो काम कर सकते। लेबर के मान लो बाहर भी जाते हैं तो लेबर का काम नहीं करेंगे, वो हाथ से हुनर से काम करेंगे। हाँ, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। हेलो सर। हेलो सर आप किस कंपनी से? मैं नेक्सस सैनिटेशन प्राइवेट लिमिटेड तो बलविंदर जिंदल। तो आपको लगता है सर आज जो ऐलान हुए हैं इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा? 45 दिन में अप्रूवल मिल रहा है। सर डेफिनेटली एक इंडस्ट्री ਦਾ ਬੂਮ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਬਹੁਤ ਪਲਾਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਮ ਆਊਗਾ ਔਰ बहुत जल्दी पंजाब साडा पहले स्थान पे दोबारा तो आऊगा। सीएम साहब ने ना आज एक चीज़ बोली है कि लोग तंग किया करते थे, कुछ राजनीतिक पार्टियों को लेकर उन्होंने बोला, वाकई चीज़ होती है और आप क्या उम्मीद है नई सरकार से? जो ये सरकार है इसने जो आज किया बहुत अच्छा किया है, इससे हमारे आने वाली जनरेशन को और सबको बहुत बेनिफिट रहेगा और बहुत इजी हो जाएगा वन पोर्टल पे, जैसे कि अदर स्टेट्स में जैसे लाइक गुजरात में है या ऐसा है, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम उतनी जल्दी अपनी इंडस्ट्री चला सकेंगे। इस बारे में हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं आज आम आदमी पार्टी का। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं और मेरे साथ कुछ इंडस्ट्रियल यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम क्या है और किस कंपनी से आप? मेरा नाम AR चौधरी है, CAG कंपनी है हमारी, CAG इंजीनियरिंग लिमिटेड, चिनालो इंडस्ट्री एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ और आज इनके दावतनामा पे आया था यहाँ। तो दावतनामे पर जो सीएम साहब ने बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, वो कैसा लगा सर आपको? नहीं, अगर सही मानों में उस पर अमल हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अमल होने की ज़रूरत है, बोलने को तो सभी करते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, ज़रूरत है अमल होने की। अब चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने सारी जिम्मेवारी दी है, तो चीफ सेक्रेटरी को काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई भी फाइल कहीं भी ना रुके। और सबसे बड़ी बात जो है, पंजाब में बिजली को लेके हम लोग काफ़ी परेशान हैं, बहुत सारे रुकावटें आ रही हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है और इस तरह बिजली को पहले बेहतर करें तो इंडस्ट्रीज़ और बेहतर होगी। थैंक यू सर। आज सीएम पंजाब ने कहा कुछ भी अगर दिक्कत है आप बताएं, मैं रेक्टिफाई करूंगा, क्या आप बोलना चाहेंगे, क्या चीज़ और दुरुस्त हो सकती है? देखिए, जैसा कि अभी हमारे माननीय मित्र साहब ने कहा कि जितना इन्होंने किया है वो हमारी सोच से आगे की चीज़ है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरत है कि वो चीज़ कागज़ों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के इंडस्ट्रियलिस्ट की दिक्कतों में उतर जाए, तो बाकी की चीज़ें फिर वही बात कि अगर जैसे जैसे इस पॉलिसीज़ चलेंगी, कोई इफ्स एंड बट्स आती हैं, कोई और हिकअप्स आते हैं, तो अगर प्रोएक्टिव रहा माहौल जैसा कि सीएम साहब ने कहा, तो वो चीज़ें भी निकल जाएंगी। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और पंजाब सरकार को सजेशन देने के लिए भी कुछ लोग तैयार हैं। सर आपकी तारीफ और किस कंपनी से हैं? Myself Gurmeet Singh Kular, I am President Federation of Industrial and Commercial Organization, popularly known as FICO। आज का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उद्योगिक क्रांति, तो अनाउंसमेंट हुई तकरीबन 15 न्यू थिंग्स विच आर इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडस्ट्री। एक चीज़ की मैं मांग करूंगा सबसे, इन्होंने 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 3 दिन में क्लियरेंस दी। जो पंजाब है, जहाँ लुधियाना की बात करें, जहाँ MSME इंडस्ट्री है, जहाँ 125 करोड़ वाले नहीं आएंगे, जहाँ तो 25 लाख वाले आएंगे। 25 लाख वाले को भी 3 दिन में क्लियरेंस मिलनी चाहिए। वो छोटा है ना, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं रखा। नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रास रूट की इम्प्लीमेंटेशंस है कि कितनी जल्दी गवर्नमेंट जो इसके नोटिफिकेशन करती है और कैबिनेट में अप्रूव करती है, तभी पता चलेगा कि जो एक्चुअलिटी क्या है। अनाउंसमेंट में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो चीज़ जल्दी से जल्दी उसको अगर लिंक किया जाए कि 3 दिन में पॉलिसीज़ नोटिफाई हो जाएगी और कैबिनेट में अप्रूव हो जाएगा और आ जाएगा, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियरी टू पंजाब। एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि इन्वेस्ट पंजाब में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के ऊपर इंसेंटिव को गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। तो पंजाब में तो है ही 4 तरह की इंडस्ट्री। एक है बाईसाइकिल इंडस्ट्री, स्विंग मशीन, हॉजरी एंड एग्रीकल्चर।
तो एक इंडस्ट्री है जो इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं है, वो है ऑटो इंडस्ट्री। सबसे पहले जो पंजाब की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है ना, उसके लिए सोचने की ज़रूरत है। फिर जो हम कह सकते हैं कि उद्योगिक क्रांति आएगी, ये पंजाब है क्रांतियों वाला देश है और सूबा है, और डेफिनेटली आएगा अगर इंसेंटिव उन इंडस्ट्री को जो पंजाब की इंडस्ट्री है तो अगर सरकार दे। तो माई रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब टू रियली लुक आफ्टर इनटू दिस मैटर के इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर को पंजाब की जो इन्वेस्ट पंजाब की पॉलिसी है उसमें इंक्लूड करा के इंसेंटिव दिया जाए, जैसे ऑटो इंडस्ट्री को देते हैं। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको लगता है कि 25 लाख वाला भी अगर इंडस्ट्री लगाता है तो रोज़गार बढ़ेगा? देखिए, पंजाब जो है, आप शुरू से लिखिए इंडस्ट्रियल माना गया स्टेट, और इसमें तो हमारे जो बाशिंदे हैं, हम लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सारी दुनिया वाले जानते हैं पंजाबी। अगर हमारे पास जो ग्रास रूट लेवल का बंदा आएगा यहाँ पे, जो अपना व्यापार करना चाहता है और उसको क्लियरेंसेस जल्दी मिल जाती है, इमीडिएट क्लियरेंसेस मिल जाती हैं और उसको कोई हैसल्स नहीं होती है, तो फिर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कारा होगा। आगे पंजाब 1 नंबर पे था, आज 18 नंबर पे, 20 नंबर पे हो गया। क्यों? इसलिए कि प्रॉब्लम्स के कारण लोग छोड़ रहे हैं स्टेट को। सो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी दोबारा से भी सरकार को कि ये ग्रास रूट लेवल से शुरू किया जाए, ना कि सिर्फ अमीर आदमी के लिए। और एक मैं और सजेशन करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग बात करते हैं पंजाब में, पंजाब का जो नीचे वाला तबका है, जो गरीब तबका है या जो मिडिल क्लास आदमी है, उसके लिए जो कॉस्टिंग है, आज की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, वो महंगी हो गई। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हमारी एक ब्रेड है, एक ब्रेड सिंपल चीज़ है, लेकिन आज वो ब्रेड एक लग्जरी हो गई। 60 रुपये की एक ब्रेड आती है जो 400 ग्राम की ब्रेड है, उसमें 14 पीस हैं। अगर मैंने 2 पीस खाने हैं तो इसका मतलब 8 रुपये की वो ब्रेड पड़ती है जी मेरे को। हम कहते हैं कि हमारा पंजाब वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ब्रेड बनती वीट से है। अगर ये चीज़ें हमारी यहीं पे ही महंगी होंगी, बेसिक, मैं तो एक एग्जांपल दिया, अगर बेसिक हमारा आटा महंगा होगा, आटे से बनने वाला प्रोडक्ट महंगा होगा, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तो ऊपर जाएगी। सरकार को इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमारे लोगों की है वो कैसे नीचे लेके आनी है, उनको कैसे देना है, इजी कैसे देना है, वो एक चीज़ है। ये कह सकते हैं कि अब सीएम पंजाब से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को, और आने वाले समय में देखना होगा ये जो ऐलान है वो कहां पर जाकर ख़त्म होते हैं और कितना फ़ायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गुरिंदर जी के साथ अमर शर्मा, रिपोर्ट डे टू डे भारत।